गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए भी और आईआईटी मेन नीट सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। Chemical kinetics is the chemical kinetics is the branch of physical science. Chemical kinetics is the branch of physical science in which we study the क्या पहला पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ROR शॉर्ट में लिखेंगे इसको। अगर इसको कैपिटल कर दें, इसको भी एक बार लिख दीजिए अभी। रेट ऑफ रिएक्शन ROR हम लोग जो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से भी लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे क्या चीज? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रोसीड्स the mechanism by which the reaction proceeds। ठीक है। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन जो होगा किस डायरेक्शन से वो प्रोसीड होगा ये पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ क्या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर, temperature and pressure। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, या फिजिकल केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, फिजिकल साइंस इन विच, चूँकि काइनेटिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इसलिए फिजिकल साइंस ले लेते हैं। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हुआ केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट पढ़ना है। रेट मतलब क्या हुआ? स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड
on the basis of speed, और उसी को कह सकते हैं काइनेटिक्स ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट, रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रिएक्शन divided into 3 parts, 3 parts, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पढ़ेंगे वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है, इसी को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन या इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन, इसको पढ़ेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। थर्ड जो पढ़ेंगे इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट फास्ट, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मॉडरेट रिएक्शन। जो बोलना है बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और इंटरमीडिएट फास्ट। साउंड ऑन है ना? हाँ ठीक है। वेरी फास्ट, वेरी स्लो। तो काइनेटिक्स क्या हुआ? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मैकेनिज्म, उसका जो पार्ट करके पढ़ेंगे, मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स। तब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑन रिएक्शन रेट या रिएक्शन के स्पीड में। तो ऑन द, हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? स्पीड के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या रेट बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रेट रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और इंटरमीडिएट या मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको पहले तीनों पढ़ेंगे, तब हम लोग रेट में जाएंगे। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या होगा? दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी फास्टली, न दोज रिएक्शन which occurs very fastly, this reaction complete, this reaction completed या complete in 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, ठीक है। अब बताइए 10 to the power minus 14 कोई सेकेंड हुआ? ये तो सोचेगा भी नहीं, टाइम खत्म हो जाएगा। कहता है दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी फास्टली या वेरी फास्ट
This reaction complete in 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, देखिए, दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी फास्ट, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds, 16 seconds. This reaction measured, ठीक है, by special method, rate of यानी स्पीड, रेट मतलब पढ़े थे स्पीड, रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ this reaction measured by this reaction, क्या लिखे, रेट ऑफ दिस रिएक्शन मेजर्ड बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड, ठीक है। इसका स्पेशल मेथड से रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो रेट डिटरमाइन तो होगा, वेरी फास्ट का भी होगा, लेकिन स्पेशल टेक्निक अपनाना पड़ेगा। उस टेक्निक से सब रिएक्शन का रेट नहीं कोई निकालता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी फास्ट, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, रेट ऑफ दिस रिएक्शन मेजर्ड बाय स्पेशल मेथड ओनली, लिख दीजिए, स्पेशल मेथड ओनली, ठीक है। अब इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई भी लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, समझिएगा ये सब, यानी आयनिक रिएक्शन हुआ, एक तरह का मतलब हुआ। एसिड बेस जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। तो कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो होगा वो वेरी फास्ट होगा, इतना फास्ट कि डालने के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल लिए हम लोग HCl प्लस NaOH, ये क्या है, आयनिक रिएक्शन या नहीं हुआ, ये तो आयन में तुरंत टूटेगा, NaOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत ये बना देता है NaCl प्लस H2। तो एसिड बेस रिएक्शन जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका रेट डिटरमाइन हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा लेते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी बहुत फास्ट, जैसे डालिएगा तुरंत प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जितना भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए BaCl2 के सॉल्यूशन में H2SO4 डालते हैं, ठीक है, ये तुरंत BaSO4 का वाइट PPT क्या होगा, अपक्षेप जमा हो जाएगा, प्लस 2HCl निकल जाएगा। ये तो जैसे डालिएगा H2SO4 BaSO4 सॉल्यूशन में, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल भी किए थे, तुरंत अपक्षेप जम जाएगा, तुरंत प्रिसिपिटेट बन जाता है, वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर HCl मिला देते हैं तो ये तुरंत AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट, ये वाइटे है, ये भी वाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है, और क्या बन जाएगा, प्लस HNO3 निकल जाता है, ठीक है।
तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, इसका रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तब पढ़ते हैं हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए वेरी स्लो रिएक्शन क्या होगा, दोज रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली, नहीं, दोज रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, ठीक है। वेरी दोज रिएक्शन विच छूट गया, दोज रिएक्शन विच अकर्स, दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी स्लोली, ये क्या होगा, वेरी स्लोली होगा, ठीक है। जब वेरी स्लोली होगा दे में टेक्स, थोड़ा आराम से, दे में टेक्स months or years, months or years to show any measurable change of any measurable change at room temperature, ठीक है। कहता है दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी स्लोली दे मे टेक्स मंथ और ईयर्स टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर। तब अब ऐसा नहीं है कि इसको मेजर नहीं करते हैं, हम लोग किए हैं खुद, हम लोग का एमटेक का प्रोजेक्ट यही था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे हम लोग करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल में लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन किए तो ऐसे तो रूम टेम्परेचर पर आयरन को रख देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रस्ट लग जाएगा, हो सकता है 1 महीना में लगे, हो सकता है साल भर लग जाए। लेकिन जब इसको सॉल्ट स्प्रे मशीन में रख दीजिएगा तो 36 घंटा का टेस्ट ही होता है, कोई चीज़ में भी जंग लगा देगा, तो वो स्पेशल केस हो गया। तब मेजरेबल चेंज देखेंगे 36 घंटा में कितना हुआ, उसके अनुसार मेजर्ड है कि कितना साल के बाद लगेगा। नहीं, ह्यूमिडिटी चैम्बर मेथड, ये सबसे हम लोग मेजर करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो वो तो हो गया स्पेशल केस में करना, लेकिन नॉर्मल में हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखे हैं दोज रिएक्शन विच अकर्स वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर दे मे टेक मंथ्स और ईयर्स टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कुछ चेंज हुआ, ये शो करने में मंथ्स और ईयर लग जाता है। ऐसा तो नहीं ना है कि आज हमने यहाँ छड़ ला करके रख दिए तो कल इसमें जंग लग जाएगा, अब देखते तो नहीं रहेंगे कब लगेगा, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना। उसके लिए स्पेशल मेथड लगाते हैं, सॉल्ट स्प्रे मेथड, ह्यूमिडिटी चैम्बर मेथड, वो सब स्पेशल केस है, वो सब बाद में पढ़िएगा। तो ये जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फिर ग्रीन फिल्म फॉर्मेशन ऑन कॉपर मेटल, ये भी तुरंत नहीं लगता है। ए बी दे दीजिए एग्जाम्पल, ए बी
ग्रीन फिल्म फॉर्मेशन ऑन कॉपर मेटल, कॉपर रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर, ग्रीन फिल्म फॉर्मेशन ऑन कॉपर मेटल ही है तो लिखने का जरूरत नहीं। ग्रीन फिल्म कुछ जब कॉपर रहेगा प्योर तो उसको कुछ दिन के बाद छोड़ दीजिएगा, तब उस पर हल्का ग्रीन फिल्म फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कंडीशन फॉलो हो गया तो आयरन में भी रस्टिंग तो होता ही है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत स्लो होता है, मेजरेबल रेट नहीं होता है। थर्ड होता है रिएक्शन ऑफ H2 and O2, H2 and O2 to form H2O, to form H2O, ठीक है, at ordinary temperature, at room temperature, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है। H2 प्लस O2 ये वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, और विदाउट कैटलिस्ट, रूम एट रूम टेम्परेचर, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट में ये इतना स्लो है कि मन दुखी हो जाएगा कि वाटर नहीं बनाना है भाई, इतना स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। डी नंबर में हम लोग पढ़ते हैं जैसे मिथाइल अल्कोहल बनता है कार्बन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, ठीक है, CO प्लस 2H2 रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये जो है मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 4 हाइड्रोजन हो गया, CO हो गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया, तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो ये सब जो पढ़ना है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2-3 को याद रहना चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ये सब में तो याद रखना पड़ेगा कि H2O2 नॉर्मल केस में तो नहीं है करता है तो स्लो रिएक्शन हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं करता है तो ये स्लो रिएक्शन है। कैटलिस्ट डालेंगे हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, इसमें भी कैटलिस्ट डालेंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन मॉडरेट है, कौन वेरी फास्ट है, कौन वेरी स्लो है। तो अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, ये सेकंड हो गया, क्या छूट गया था, ये सेकंड है, तो ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन या इंटरमीडिएट फास्ट रिएक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। थर्ड जो पढ़ना है अब हम लोग को मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट फास्ट रिएक्शन न। हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोज रिएक्शन विच प्रोसीड्स विथ, दोज रिएक्शन which proceeds with measurable rate, at room temperature, ठीक है। कहता है दोज रिएक्शन विच प्रोसीड्स विथ मेजरेबल रेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर मेजरेबल रेट में हो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, मॉडरेट रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड, लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएट एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। इस मॉडरेट रिएक्शन में इन दिस केस यानी मॉडरेट रिएक्शन में इन दिस केस लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड बॉन्ड dissociates and large number of new bond formed। ठीक है, ये रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पर मेजरेबल रेट पर होता है और इसमें लार्ज नंबर ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन, या मोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखा है, दिस रिएक्शन is a molecular reaction। या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन मोलेक्यूल, हाँ यही लिखिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन occurs in molecules। ठीक है, ये मोलिकुलर रिएक्शन है, दैट मीन्स इट इज ए मोलिकुलर रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन मोलिक्यूल, दैट मीन्स it is a molecular reaction। अब वेरी फास्ट जो था क्या था, आयनिक रिएक्शन था, वो तो आयन के रूप में डिसोसिएट होता था, वेरी फास्ट होता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये जब टूटेगा N2O5 तो क्या बना देगा, 2N2O4 प्लस O2 बैलेंस है। दूसरा ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 भी, ये भी है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड H2O2, एक के में लिख देते हैं। H2O2 का जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये भी मेरा मॉडरेट रिएक्शन ही है, H2O2 टूटेगा तो ये क्या बना देगा, 2H2O प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बी, हाइड्रो या ईस्टर रिएक्ट विथ बेस, ईस्टर रिएक्ट विथ NaOH। ये भी मेरा क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। इसका केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करता है। ईस्टर क्या होता है,
CH3COO C2H5 ले लीजिए, इथाइल एसीटेट हो गया प्लस NaOH, क्या बना देगा? एसिटिक एसिड सोडियम इथनोएट बनाएगा, सोडियम इथनोएट प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तीसरा लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ, दिख रहा है, रिएक्शन ऑफ reaction of NO with Cl2, NO प्लस Cl2 क्या बना देगा? NOCl बना देगा न, NOCl2। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी रिएक्शन है सब क्या है? मॉडरेट रिएक्शन है। इसको यही हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। मॉडरेट रिएक्शन स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स, यही लिख देते हैं मॉडरेट रिएक्शन, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं मॉडरेट रिएक्शन, moderate reaction are studied in chemical kinetics, in chemical kinetics। इतना जानिए। ठीक है, इसका लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। अब बेसिक पार्ट हम लोग पढ़े, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो देख, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ से शुरू हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स में। वो तो मॉडरेट रिएक्शन, ये सब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे, नहीं ये पढ़ा हुआ था, जितना अभी तक पढ़ा है डिफिनेशन को छोड़ करके ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए कहता है रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? तो रेट किसी चीज़ का क्या होता है? चेंज बाय टाइम। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in per unit time, in per unit time is called rate of reaction, rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टोटल चेंज, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, total change in concentration of reactant and product, reactant or product बाय क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन बाय टाइम या नहीं हुआ ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आर से भी डिनोट करेंगे। आर क्या हो गया?
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन DC, चेंज इन टाइम DT, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो चेंज रेट जो होगा, तो रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डायरेक्शन भले उल्टा के लिए नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन रेट ऑलवेज जो होगा, ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। लेकिन रेट जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रेट जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन होता है ये क्या चीज़, पॉजिटिव। तो DC जो है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये निगेटिव साइन जब रहेगा तो रेफर टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, तो DC/dt रेट क्या हो गया, प्लस माइनस शो करेगा, रेट ए लिख देते हैं, रेट बराबर क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, चलेगा, यहाँ रेट हो गया। पॉजिटिव साइन indicate the positive sign indicate the रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है तब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट के तरफ। पॉजिटिव साइन इंडिकेट द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट बढ़ता होगा। निगेटिव साइन इंडिकेट द इंक्रीज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यहाँ लिख दीजिए, इंडिकेट द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। निगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये निगेटिव साइन शो करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जब खींचते हैं, स्पेस नहीं बचा, देखते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, इधर मान लीजिए टाइम है, इधर टाइम लिए, इधर कंसंट्रेशन लिए, इधर लेंगे कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घटेगा, और प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा। इसका क्या हो जाएगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, इस तरह से। ये हो गया रिएक्टेंट का, ठीक है, ये हो गया, ये फिर पैरेलल चला जाएगा, ये हो गया रिएक्टेंट का, ये हो गया प्रोडक्ट, नहीं, जीरो है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है,
तो टाइम के साथ तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो घट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टाइम के बीच का ग्राफ। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब कोई ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे रेट, टाइप्स ऑफ रेट। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला जो पढ़ेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, नामे से क्या पता चलता है? एवरेज लेना है ना। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे? एवरेज के टर्म में लेना है, तो इसको लिखिए द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर the rate of reaction over a certain measurable period, over a certain measurable period of time, measurable period of time during the reaction is called average rate of reaction. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट में क्या होगा? इसका जो हम लोग क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर तो होगा नहीं, एवरेज लेना पड़ेगा। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ लेते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ लेते हैं, तो क्या होता है? घटता है कंसंट्रेशन। जब घटा तो एवरेज मतलब क्या? यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, सब जगह लेंगे, तब एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम ना। रेट क्या हो जाएगा? रेट जो होगा इसका क्या हो जाएगा? रेट जो होगा इसका चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी डिफरेंट पोजीशन पर लेना होगा, तो सबका एवरेज डी सी बाय डी टी। ठीक है, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ना, डी सी बाय डी टी। तो डी सी क्या होगा? C1 माइनस C2, यही ना होगा? या हाँ, ये माइनस साइन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डिक्रीजिंग में है तो माइनस साइन दिए,
तो इसको क्या लिख सकते हैं और हम लोग, टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन घट रहा है ना, यानी C2 जो होगा टाइम T पर होगा, T2 पर होगा ना, और A2 जो होगा कंसंट्रेशन T2 पर होगा। अगर C2 कंसंट्रेशन C घट रहा है तो C2 माइनस C1 करेंगे तब ना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी C2 जो क्या है, C2 दैट मीन्स C2 is concentration at time T2, C1 is concentration at time T1 है ना। C1 अगर मान लीजिए यहाँ है, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, तो ये दोनों के बीच का एवरेज ये पूरा लेना पड़ेगा। ये C1 है, ठीक है, कंसंट्रेशन घटा, तो घटा तो कौन घटा होगा, मेरा C2 ज़्यादा है, C2 ज़्यादा C1 कम, या C1 ले लीजिए, यहीं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपका मन है जहाँ लीजिए। C1 और ये मान लीजिए C2 है, तो ये T2 है, ये T1 है। T2 तब ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा में कम, C2 यहाँ मेरा कम में ज़्यादा, तो माइनस साइन आएगा। देखिए इसको, C2 कम है, कम में ज़्यादा माइनस हो गया तो माइनस साइन, ये प्लस साइन है, डेल्टा T पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन होगा जब डिक्रीजिंग करेंगे। तो ये हो गया मेरा क्या चीज़, एवरेज रेट, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जब लेंगे तब उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। पहले इसका लीजिए, ये तो एवरेज ना है यहाँ से यहाँ के बीच का, तो मान लीजिए यहाँ C1 कंसंट्रेशन था, टाइम T1 था, C2 हो गया तो T2 हो गया, तो टाइम तो बढ़ा लेकिन कंसंट्रेशन तो घट रहा है ना। यहाँ टाइम बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन घटा, इसीलिए ये माइनस साइन हो जाता है। इसको पहले ही उसी को लिख देते हैं, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होगा। देखिए अब क्या हो गया, माइनस साइन कैसे आया, अगर हम लेते हैं C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, तो देखिए C2 कम ना है, इसमें ज़्यादा घट रहा है, तो माइनस साइन माइनस dt, अब इसको लिख सकते हैं माइनस dc बाय dt, तो नहीं हो गया, माइनस साइन के साथ हो गया। dt तो मेरा पॉजिटिव है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज निगेटिव है, इसको लेते हैं dc बाय dt, माइनस dc बाय dt लीजिए। क्लियर हो गया। तो यही है द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड। इस मेजरेबल पीरियड में वही लिखे हैं, सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction at any reaction at any particular time, particular instant भी बोलते हैं, particular time, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, पार्टिकुलर टाइम
during the reaction, the rate of reaction at any particular time during the reaction, the reaction is called instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction, ROR लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जब ग्राफ खींचते हैं हम लोग कोई इंस्टेंट पर, जैसे ये रिएक्शन है मान लीजिए इसे जा रहा है, तो कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये इस पर है, इस पर हुआ जहाँ स्लोप है ये, ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जब लेते हैं तब ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये जो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये कोई पार्टिकुलर, थोड़ा और टेढ़ा करते हैं तब ये ग्राफ बनेगा बढ़िया, ये तो ग्राफ नहीं बढ़िया दिख रहा है। देखिए कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे ये लिए इसे, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये इस पर मान लीजिए देख रहे हैं, तो ये जो मेरा है इसी पॉइंट पर जब लेते हैं ग्राफ, ठीक है, इधर क्या है टाइम, इधर मेरा क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जब लेंगे तो डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा टी टेंस टू 0, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे, ठीक है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो जाता है डी टी, ठीक है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा डी टी। और ये जो स्लोप होता है यहाँ पर, स्लोप हुआ टेन थीटा, स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा डी सी बाय कंसंट्रेशन सी लेते हैं, डी सी बाय डी टी, ठीक है, यही है। प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो उल्टा होगा, ये रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं, ज़्यादा ये गैप हो गया, इसको तो कम गैप कर देते हैं हम लोग, बात एक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, देखने में अच्छा लगेगा। ये टाइम है, टाइम इधर बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन घट रहा है, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पर देखना रहता है, ठीक है, तो यही है, क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में क्या लेते हैं, रेट जो होता है, रेट होता है माइनस डेल सी बाय डेल टी, ठीक है, इसको घेर दीजिए, और डेल टी जो होगा टेंस टू 0 हो जाता है, डेल टी क्या होता है टेंस टू 0, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, अब यही प्रोडक्ट का रहता, प्रोडक्ट का पॉजिटिव, मान लीजिए ए बी के टर्म में लेते हैं तो अलग अलग लेना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ले सकते हैं या कोई ऐसे भी, तो यानी क्या हो गया इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट जो हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट जो हो गया इक्वल टू क्या हो गया एवरेज रेट, एवरेज रेट
और ये टेंड्स टू जीरो हो गया, डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो गया, ठीक है। डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो, जीरो जीरो है, ये 6 मत पढ़ लीजिएगा, ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पढ़ेंगे इसको, यही है इंस्टेंटेनियस रेट। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इनिशियल रेट, बस रेट खत्म हो जाएगा, बस रेट बनाएंगे, एक आध गो न्यूमेरिकल बनाएंगे, हो जाएगा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इनिशियल रेट क्या कहता है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी बराबर जीरो, जैसे ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए कंसंट्रेशन है, टाइम है, टाइम टी बराबर जीरो तो मेरा यहाँ पर है, तो मान लीजिए ये ग्राफ है, तो यहीं पर ना टेंजेंट खींचना होगा। तो ये जो है इनिशियल रेट है, ये क्या है मेरा इनिशियल रेट है, टी बराबर जीरो पर जो टेंजेंट खिंचाएगा, टी बराबर जीरो ये है मेरा, टी बराबर जीरो पर यही टेंजेंट खींचे यहाँ पर, ये पर, तो ये आपका हो गया इनिशियल रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर टेन थीटा इक्वल टू डी सी बाय डी टी हो जाएगा, टी बराबर जीरो है, ठीक है। तो वहाँ कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं करेगा, तो यही पार्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगा, पार्टिकुलर नहीं बोलिए, इनिशियल टी बराबर जीरो पर, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर या टी बराबर जीरो पर जो टेंजेंट होगा, जो स्लोप होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल रेट, उस पोजीशन पर, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तीनों टाइप का रेट पर लिए, एवरेज रेट पर लिए, इंस्टेंटेनियस रेट पर लिए और इनिशियल रेट पर लिए। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यूनिट पढ़ लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। यूनिट नहीं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन टाइम बाय चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, प्लस माइनस तो वो पॉजिटिव निगेटिव साइन शो करता है। तो आप देखिए, तो यानी रेट क्या हुआ, कंसंट्रेशन बाय टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन बाय टाइम हुआ, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और बाय टाइम सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में, फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो हम लोग क्या लेंगे, रेट, रेट क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय टाइम हो जाएगा, प्रेशर बाय टाइम, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, यानी एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्रेशर का एटीएम, और दूसरा भी दे सकता है, तो एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा रेट का, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तब, लिक्विड है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम लोग बिना कोफिशिएंट वाला लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, कोई एगो रिएक्शन कंसीडर कीजिए। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, मान लीजिए हम लोग ले लिए a प्लस बी से बन गया p प्लस क्यू। तो रेट जो लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए माइनस डी ए बाय डी टी माइनस डी बी बाय डी टी, अब बराबर इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस डी पी बाय डी टी इक्वल टू प्लस डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। अब माइनस डी ए बाई डी टी क्या शो कर रहा है? तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाय डी टी, यानी डिसअपीयर हो रहा है ये तब प्रोडक्ट बन रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? माइनस डी बी बाय डी टी, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी को क्या लिखेंगे? प्लस डी पी बाई डी टी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट बन रहा है, पॉजिटिव साइन होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? प्लस डी डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं, इसको भी लिख देते हैं, तब सब लिखिए देते। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डिसअपीयर होगा तो ये माइनस में होगा और फॉर्मेशन होगा तो प्लस में होगा। मतलब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। तब क्या होता है? देखिए इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका जब लिखेंगे तो कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। 1 बाय ए माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय बी माइनस डी बी बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय सी प्लस डी सी बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय डी प्लस डी बाय डी बाय डी टी। कोफिशिएंट रहेगा तो कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये दोनों क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये दोनों क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन।
ये दोनों जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके बेस पे एक आध गो न्यूमेरिकल बना लेते हैं रेट पर, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए इसमें समझिए, क्वेश्चन को कहता है फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2 दे रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसका? रेट ऑफ रिएक्शन इसका हाफ DN2O5 बाय dt, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगा और ये हो गया 1/4 DNO2, ये प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बाय dt, इसका पॉजिटिव साइन, और ये हो जाएगा DO2/dt। अब देखिए हमको कुछ दिया हुआ है क्या? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज इतना इन 4 सेकेंड, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया इतना, चेंज इन कंसंट्रेशन इतना हो गया ना, इंक्रीजेज फ्रॉम इतना इन 4 सेकेंड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज फ्रॉम 1.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो रेट ऑफ क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या लेते हैं? DNO2/dt लेते हैं। तो ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन इंक्रीज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻², dt कितना हो गया? 4, तो ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻², यानी 4 इंटू 10⁻⁻² तो -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया, सेकेंड में दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या है, ये निकल गया हमको, तो यही ये ROR भी है, पहला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकल गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी निकालना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है मेरा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? यानी DO2/dt, ये इसको क्या लिखेंगे? DO2/dt, ये किसके इक्वल है? 1/4 के, 1/4 DNO2/dt के है। तब देखिए 1/4 DNO2/dt निकाल लिए, ये निकाले हैं 1/4 इंटू 4 इंटू 10⁻³ कट गया, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड निकल गया। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो ये है -DN2O5/dt, यही ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नहीं? तो ये और ये इक्वल है, तो ये निकाल लिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बराबर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा? -½ ना, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 यानी -DN2O5/dt, यही ना हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ये बराबर क्या हो जाएगा? 2N2
2 इंटू डी ओ टू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू डी ओ टू बाई डी टी कितना दिया हुआ है 10⁻³ तो यही हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। नहीं हो गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे तो देखिए सब में पुट कर दीजिए ROR बराबर क्या है सब है, देखिएगा सब इक्वल हो जाएगा -½ dN2/dt। अब देखिए रेट ऑफ डिफरेंस माइनस इसके लिए क्या है 2 इंटू तो माइनस साइन के लिए है ये तो ये हो गया ½ इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो कट गया 10⁻³ हो गया। अब देखिए इसके लिए भी यो बराबर है 1/4 dNO2/dt है। देखिए 1/4 इंटू dNO2/dt कितना निकाले हैं 4 इंटू इतना तो 4 इंटू 10⁻³ तो ये भी कितना निकल गया 10⁻³। अब देखिए ये हो है dO2/dt भी है dO2/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना निकाले 10⁻³ तो क्या देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा तो कोई भी लीजिए सबके लिए क्या होगा सेम होगा ना। यहाँ के बाद हम लोग कहाँ बढ़ गए यहाँ बढ़ गए रेट ऑफ रिएक्शन। ये है मेरा चौथा क्वेश्चन, ये है मेरा यही ना रेट ऑफ रिएक्शन है पहला दूसरा ये है मेरा तीसरा। इस तरह से बनाएंगे। क्लियर हो गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए पहले तो हमको दिया हुआ है क्या देखिए कहता है N2 + 3H2 gives 2NH3 यही दे रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 4 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 2 मिनट। N2 का मोल कितना हो गया मोल बाय टाइम ना मोल बाय टाइम इन 1 लीटर वेसल तो कंसंट्रेशन क्या हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन रेट क्या हो गया मोल 4 मोल है ठीक है और टाइम 2 मिनट है। वेसल का वॉल्यूम मोल पर लीटर 4 मोल है ठीक है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा dN2/dt इसको जो लेंगे क्या लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा d - dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt यही ना रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब हमको दिया हुआ है क्या देखिए N2 का मोल दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है ना मोल टाइम दिया हुआ है मोल पर लीटर तो दिया कंसंट्रेशन। तब देखिए dN2/dt तो dN2 क्या होगा मोल पर लीटर है ये मोल पर लीटर बाय टाइम तो मोल 4 मोल बाय लीटर 1 बाय टाइम बाय कितना है टाइम 2 मिनट है यानी 4/2 यानी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड निकल गया dN2/dt ये निकला रेट ऑफ
डिसअपेरेंस रेट ऑफ रिएक्शन कहता है ड्यूरिंग द 4 मोल ऑफ N2 डिसअपियर इन 2 मिनट। तो dN2/dt निकल गया नहीं, अब पर मिनट लिए हैं पर मिनट या मिनटों में छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं पर सेकेंड करना, पर मिनट भी होता है पर मिनट। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा निकल गया। अब हमको क्या लेना है, तो ROR क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस में साइन है ना, तो ROR बराबर क्या हो जाएगा -dN2/dt। ये हो गया -2 मोल पर लीटर पर मिनट। हम ये इसी यूनिट में लेंगे जो दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 क्या है, ये है, ये बराबर ये है। अब लिखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ना होगा H2 का, नहीं रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या लिखेंगे -dH2/dt ये लिखेंगे। अब देखिए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये क्या लिखिएगा, ये बराबर ये, तब एक बार लिखिए ये हो जाएगा -dN2/dt इक्वल टू, हमको माइनस लेना है 1/3 -dH2/dt, तो ये निकालना है हमको -dH2/dt बराबर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू -dN2/dt। अब 3 dN2/dt निकला है -2, यही निकला -2, तो ये 3 इंटू -2 बराबर 6 मोल पर लीटर पर मिनट हो गया ना। dH2/dt रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ, ये पहला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तीसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या लिखेंगे 1/2। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है हाफ dNH3/dt। तो रेट खाली कहेगा तो यही हुआ, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए ये निकालना है, ये किसी से बराबर कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 1/2 dNH3/dt इक्वल टू, ले सकते हैं -dN2, इसको ले लेते हैं -dN2/dt, किसी को भी इक्वल करेंगे तो उतने आएगा। ये क्या हो जाएगा dNH3, ये तो अपीयरेंस है तो पॉजिटिव साइन होगा, बाय dt बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट, ये dt है। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू -dN2/dt लीजिएगा, ये दिया हुआ है देखिए dN2/dt निकाले थे -2 नहीं,
N2/dt निकाले थे, तो ये निकला था मेरा 2, तो 2 - 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × -2 बराबर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, ये निकल गया -4, ठीक है, यही हो गया रेट ऑफ एपेरेंस। रेट ऑफ एपेरेंस क्या हो गया, -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस तो यही हुआ -dH2/dt, 3 से मल्टीप्लाई, तो -6, यहाँ देखिए माइनस छूट गया है, -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पुट कीजिएगा, सब एक के होगा, dN2/dt कितना निकला -2, इसमें अगर पुट करते हैं कितना H2 वाला -6, तो dH2/dt, तो 6 पुट करेंगे तो -2 फिर आ गया, इसमें अगर 4 पुट करते हैं तो फिर -2 आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, सब के लिए इक्वल है। क्लियर हो गया होगा अब लगता है, ठीक है। इस तरह से जो कहेगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये हुआ, रेट ऑफ एपेरेंस ये हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तीनों पार्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज बेसिक पार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे, वहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग पढ़ लिए व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ने उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 3 तरह का पढ़े, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सीखे, विदाउट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के साथ वाला भी। उसके बाद यूनिट भी पढ़ लिए रेट का, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी पढ़ लिए। इस तरह से बेसिक पार्ट अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक जरूर शेयर कर देंगे वीडियो का। आप लोग से मेरा कहना है कि कम से कम जो लिंक है वो अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दें, मतलब व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, आजकल बहुत ऑप्शन है, इंस्टा पे डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।